नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करना और सहकारी बैंक के माध्यम से सीमांत किसान तथा किसान मजदूर तथा छोटे कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है भारत में कृषि तथा ग्रामीण का विकास करना। इसके लिए नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सहकारी बैंक के माध्यम से मजदूरों, किसानों तथा छोटे कारीगरों को वित्तीय सहायता ऋण के माध्यम से प्रदान की जाती है। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। शिव रमन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई है। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड। यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड। यह आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मुंबई। मुंबई हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। मुंबई हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। नाबार्ड का अर्थ है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य है भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड ध्यान दीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट नाबार्ड। ध्यान दीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई। नाबार्ड की स्थापना करने के लिए सिफारिश किया गया था। नाबार्ड की स्थापना करने की सिफारिश किया है शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड में स्वामित्व है भारत सरकार तथा आरबीआई का। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी है। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी है 99.6% तथा आरबीआई की हिस्सेदारी है 0.4%।
नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी है 99.6% तथा आरबीआई की हिस्सेदारी है 0.4%। अर्थात नाबार्ड पूर्णतः भारत सरकार के नियंत्रण में रहता है। नाबार्ड के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि इसके नाम में प्रदर्शित है, भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है सहकारी बैंक को, और सहकारी बैंक के माध्यम से, ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है किसानों को, मजदूरों को तथा छोटे कारीगरों को। कम ब्याज दर पर सीमांत किसान, मजदूरों तथा छोटे कारीगरों को सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और सहकारी बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है नाबार्ड। तो इस प्रकार से नाबार्ड का कार्य है सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यह इसका प्रमुख कार्य है। अर्थात सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों, मजदूरों तथा छोटे कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। अर्थात नाबार्ड है सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था। नाबार्ड है सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। शिव रमन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 99.6% तथा आरबीआई की हिस्सेदारी है 0.4%। इसका उद्देश्य है भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अर्थात भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की शीर्ष संस्था है। नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड के अंतर्गत सहकारी बैंक तथा सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना, जिसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है और सहकारी बैंक के माध्यम से किस प्रकार से किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नाबार्ड में 99.6% हिस्सेदारी है भारत सरकार की तथा 0.4% हिस्सेदारी है
आरबीआई की। नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का वित्तीय पोषण किया जाता है और सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया जाता है। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि भारत से गरीबी को दूर कर रोजगार का सृजन करना है। ऐसे बैंक जिसकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो, सहकारी बैंक कहलाते हैं। अर्थात सहकारी बैंक भी होता है अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक, लेकिन सहकारी बैंक सरकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। हालांकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है 99.6%, लेकिन यह नाबार्ड के अधीनता में आता है क्योंकि इसका वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड और इसका रेगुलेशन करता है आरबीआई। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय बैंकों के प्रकारों में सहकारी बैंक। ध्यान दीजिएगा कि सहकारी बैंक सरकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। हालांकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी नाबार्ड में होती है 99.6% और नाबार्ड के रेगुलेशन में तथा आरबीआई के रेगुलेशन में कार्य करता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा अर्थात ऐसे बैंक जिसकी स्थापना ऐसे बैंक जिनकी स्थापना ऐसे बैंक जिनकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो सहकारी बैंक कहलाते हैं। सहकारी बैंक कहलाते हैं ऐसे बैंक जिनकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो सहकारी बैंक कहलाते हैं। सहकारी बैंक भी आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है, अर्थात सहकारी बैंक भी आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन करता है। अर्थात सहकारी बैंक भी होता है अनुसूचित बैंक। सहकारी बैंक एक अनुसूचित बैंक होता है। अनुसूचित बैंक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड में 99.6% शेयर होता है भारत सरकार का, 0.4% शेयर होता है आरबीआई का और नाबार्ड वित्तीय पोषण करता है, वित्त प्रदान करता है सहकारी बैंक को और सहकारी बैंक से ऋण प्रदान किया जाता है छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को, मजदूरों को तथा कारीगरों को। लेकिन फिर भी सहकारी बैंक सरकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। सहकारी बैंक एक सरकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक
नहीं होता है, नहीं होता है। यह ना तो सरकारी बैंक होता है और ना तो यह वाणिज्यिक बैंक होता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, नहीं। सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, लाभ अर्जित करना नहीं है। सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। इसका कार्य है सीमांत किसान, सीमांत किसान, मजदूर, मजदूर व कारीगरों को, कारीगरों को कम ब्याज पर, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध, ऋण उपलब्ध, ऋण उपलब्ध कराना। इसका कार्य है सीमांत किसान, मजदूर व कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, जिससे भारत से गरीबी दूर हो सके तथा नए रोजगार का सृजन किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ लाभ न अर्जित करने की उद्देश्य से ही सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था, सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। सहकारी बैंक के द्वारा अर्थात सहकारी बैंक को वित्तीय पोषण देता है नाबार्ड और सहकारी बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है सीमांत किसान, मजदूर व कारीगरों को। तो इसका मतलब यह है कि सहकारी बैंक का, सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण, सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक जिनकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो, सहकारी बैंक कहलाते हैं। सहकारी बैंक एक अनुसूचित बैंक होता है, अर्थात यह आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है। सहकारी बैंक एक सरकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। उद्देश्य, सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। सीमांत किसान, मजदूर व कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य ध्येय होता है। सहकारी बैंक का शीर्ष संस्था है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड के द्वारा वित्तीय पोषण किया जाता है सहकारी बैंक का तथा सहकारी बैंक के माध्यम ऋण उपलब्ध करवाया जाता है किसानों को। सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत
राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो एक स्तरीय होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह भी एक स्तरीय होता है, निजी बैंक यह भी एक स्तरीय होता है और विदेशी बैंक यह भी एक स्तरीय होता है। अर्थात सीधा कस्टमर कांटेक्ट करता है वाणिज्यिक बैंक से, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे निजी बैंक हो या विदेशी बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। अर्थात ये एक स्तरीय बैंक होते हैं। लेकिन सहकारी बैंक यह त्रिस्तरीय बैंक होता है, इसे समझते हैं। सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना, सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड, यह है नाबार्ड। नाबार्ड में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है। नाबार्ड में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है 99.6%, जबकि नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी होती है 0.4%। नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण किया जाता है। अब सहकारी बैंक को राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ग्राम स्तर पर 3 भागों में विभक्त किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में होता है राज्य सहकारी बैंक। नाबार्ड के अधीनता में आता है, नाबार्ड के अंतर्गत आता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक या इसी को कहा जाता है एपेक्स बैंक या एपेक्स बैंक, राज्य सहकारी बैंक या एपेक्स बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक होता है राज्य सहकारी बैंक। सेंट्रल लेवल पे होता है नाबार्ड, भारत के केंद्र सरकार के नियंत्रण में है नाबार्ड। केंद्र सरकार अर्थात भारत में केंद्र में है नाबार्ड और भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक होता है राज्य सहकारी बैंक। हर राज्य में एक होता है राज्य सहकारी बैंक। अर्थात पहला स्तर है राज्य के स्तर पर, पहला है राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर हर राज्य में होता है एक राज्य सहकारी बैंक। अर्थात नाबार्ड के माध्यम से वित्त दिया जाता है राज्य सहकारी बैंक को, एपेक्स बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक को नाबार्ड के द्वारा वित्त दिया जाता है, इसका वित्तीय पोषण किया जाता है। अब जो धन है, वित्त है, वो नाबार्ड से आया राज्य सहकारी बैंक में, केंद्र में है नाबार्ड। अब पहला है राज्य स्तर पर, जी भारत में जितने भी राज्य है, हर राज्य में एक होगा राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक कहा जाता है इसे। अब जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य में होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश में होगा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश में होगा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, हरियाणा में होगा हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, गुजरात में होगा गुजरात राज्य सहकारी बैंक, महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। मतलब हर एक राज्य में एक सहकारी बैंक होता है जो नाबार्ड के अंतर्गत आता है।
नाबार्ड वित्तीय पोषण करता है, नाबार्ड वित्त देता है राज्य सहकारी बैंक को, और राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत आते हैं जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, इसके अंतर्गत आते हैं जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है, लेकिन यह जिला स्तरीय होता है। जानिएगा, जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या इसे ही कहा जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि राज्य को अब विभक्त कर दिया जाता है जिलों में, और राज्य के अंतर्गत जितने जिला हैं, हर जिला में, हर जिला के स्तर पर खोला जाता है जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। हर एक राज्य में, भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में राज्य सहकारी बैंक खोला जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, उड़ीसा में उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक। अब छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी जिले हैं, हर जिले में खोला जाएगा जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। जैसे कि दुर्ग जिला सहकारी बैंक, रायपुर जिला सहकारी बैंक छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर जिला सहकारी बैंक, जांजगीर चांपा सहकारी बैंक। इसके बाद इसका अर्थ यह है कि नाबार्ड वित्त का पोषण करता है राज्य सहकारी बैंक को, और राज्य सहकारी बैंक के पास जब फंड आता है तो यह वित्त का पोषण करता है, वित्त का ट्रांसफर करता है जिला सहकारी बैंक को। नाबार्ड वित्त का पोषण करता है, अर्थात फंड ट्रांसफर करता है राज्य सहकारी बैंक को। हर एक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होता है, और राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वित्त का ट्रांसफर करता है जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। हर एक जिला में होता है जिला सहकारी बैंक। अब हर जिले को डिवाइड किया जाता है ग्राम में, हर जिला को डिवाइड किया जाता है ग्राम में, अर्थात ग्राम स्तर पर होता है प्राथमिक कृषि साख समिति, या इसे कहा जाता है सहकारिता सोसाइटी, या इसे ही कहा जाता है सहकारिता सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, और इसे कहा जाता है सहकारिता सोसाइटी अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्थात जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा वित्त का ट्रांसफर किया जाता है जिला स्तर से ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति को या सहकारिता सोसाइटी को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को वित्त प्रदान किया जाता है। अब किसान प्राथमिक कृषि साख समिति से ही ऋण कर्ज प्राप्त करता है, ऋण या लोन प्राप्त करता है। इसके बाद सीधा किसान को ऋण उपलब्ध होता है, इसके बाद किसानों को
वित्त दिया जाता है, अर्थात ऋण या लोन प्रदान किया जाता है। इसीलिए यहां पर सहकारी बैंक त्रिस्तरीय संरचना होती है। सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। पहला होता है राज्य स्तरीय, दूसरा जिला स्तरीय, तीसरा ग्राम स्तरीय। तो इस प्रकार से सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। त्रिस्तरीय संरचना होती है। सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। नाबार्ड के द्वारा वित्त दिया जाता है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या एपेक्स बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या एपेक्स बैंक को। राज्य सहकारी बैंक के द्वारा हर राज्य के जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक को वित्त दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। जिला सहकारी बैंक के द्वारा ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति को वित्त प्रदान किया जाता है, अर्थात सहकारिता सोसाइटी को वित्त प्रदान किया जाता है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को वित्त प्रदान किया जाता है और यहां से वित्त प्रदान किया जाता है किसानों को ऋण के माध्यम से। अर्थात सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना होती है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति या सहकारिता सोसाइटी। तो यह है सहकारी बैंक की त्रिस्तरीय संरचना।